ISI का कोर्ट मार्शल, सीक्रेट आउट, जनरल फैज हमीद की इंक्वायरी, होशरुबा इंकशाफात, बड़ी बगावत का एतराफ, खान के लिए खुफिया सेल तैयार। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मुल्क के सबसे बड़े इंटेलिजेंस इदारे ISI के चीफ का कोर्ट मार्शल करने का फैसला कैसे किया गया? जनरल फैज हमीद के लैंड स्कीम सियासत में मुदाखलत और अपने इदारे में बगावत की हद तक डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के इल्जामात में कहां तक सदाकत है? इन सीक्रेट्स की हकीकत क्या है जिनके बारे में बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं? इतने बड़े जर्नैल के मुमकिना कोर्ट मार्शल करने के क्या असरात मुरतब होंगे? और सबसे अहम, जनरल फैज हमीद और इमरान खान के मुबैना गठजोड़ से कौन से खतरनाक राज बाहर आने वाले हैं? बंद कमरों और खुफिया सेलों की ये तमाम कहानियां आपके सामने पेश करने वाले हैं। मैं हूं अरीशा आफ्ताब और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। पाकिस्तान की सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साबिक चीफ जनरल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फैज हमीद की इंक्वायरी इंतहाई अलार्मिंग मरहले में शामिल हो गई है और इस मरहले में आज मुझे काबुल की वो तस्वीर याद आ रही है जिसने सितंबर 2021 में दुनिया भर के मीडिया में धूम मचाई थी, जब अफगानिस्तान से नेटो फौज के इनखलाक के दौरान तालिबान दोबारा अफगानिस्तान पर टेक ओवर कर रहे थे और ISI के चीफ काबुल पहुंच चुके थे। काबुल के एक होटल की लॉबी में कुछ तालिबान लीडरों के हमरा चाय पीते हुए इनका ये कमेंट दुनिया में बहुत वायरल हो चुका था कि काबुल में चाय बड़ी शानदार है। इस पाकिस्तानी जनरल का नाम फैज हमीद था, जिसका अपना मामला अब कोर्ट मार्शल जैसे संगीन मराहिल तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े जर्नैल खास तौर पर किसी साबिक ISI चीफ को तहवील में लेकर या गिरफ्तार करके कोर्ट मार्शल के लिए नहीं लाया गया। पसे पर्दा तहकीकात की तफसीलात से पहले जनरल फैज हमीद पर बदउनवानी पर मुश्तमिल लैंड स्कीम के इल्जामात का मुख्तसर जायजा लेते हैं। जनरल फैज हमीद पर मुलाजमत के दौरान और मुलाजमत के बाद बदउनवानी और फौजी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के इल्जामात लगाए गए हैं। ये केस टॉप सिटी प्रोजेक्ट से मुतल्लिक है। 8 नवंबर 2023 को मोइस खान, जो टॉप सिटी के मालिक हैं, ने सुप्रीम कोर्ट को ये दरख्वास्त दायर की और इल्जाम लगाया कि जनरल फैज हमीद ने अपनी ताकत और ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। मोइस का कहना था कि ISI एजेंट्स और पाकिस्तानी फौज के रेंजर्स ने इनकी कंपनी टॉप सिटी के दफ्तर और इनके घर पर छापा मारा था। मोइज ने दावा किया है कि ये छापा गैर कानूनी था और इसके दौरान इनके घर और दफ्तर से भारी मिकदार में नकदी, सोना और हीरे जब्त किए गए थे। इल्जाम लगाया गया है कि जनरल फैज ने छापे के दौरान जब्त किए गए सोने और नकदी को वापस करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को इंतहाई संजीदा करार दिया और फौज को इसकी तहकीकात करने का हुक्म दिया। पिछले साल 15 नवंबर को अदालत ने इस हवाले से तहरीरी हुक्म जारी किया था। इस साल मार्च में जनरल फैज हमीद के भाई नजफ हमीद को बदउनवानी के केस में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस पर चकवाल में करोड़ों की जमीन के फ्रॉड का इल्जाम था। इसके बाद जनरल फैज हमीद की बारी आई और अप्रैल में फौज ने अपने साबिक ISI DG के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी थी। अब जनरल फैज हमीद के खिलाफ फौजी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। अब जनरल फैज पर 11 से 12 अरब रुपए की बदउनवानी के इल्जामात हैं। एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने शवाही जमा किए हैं कि जनरल फैज ने इस रकम की बदउनवानी की। चकवाल में जहां उन्होंने जमीनें हासिल की, वहां ये कहा जाता है कि इनकी मंजूरी के बगैर जमीनें फरोख्त नहीं होती थी। क्या जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल का अमल सिर्फ लैंड स्कीम के एक नकाती केस पर किया जाएगा? ऐसा हरगिज नहीं है। सब जराए ये दावा कर रहे हैं कि इनके खिलाफ तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से 2018 के इंतखाबात से पहले के ताल्लुकात से लेकर इन्हें खास सिफारिश पर ISI का DG तैनात करने, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के दौरान इसके साथ मुशावरत के राब्ते में रहने, इमरान खान की इस्लामाबाद की तरफ हकीकी आज़ादी मार्च के लिए मुशावरत फराहम करने, इदारे के खिलाफ महाज अराई और फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती के दौरान अदारे के अंदर इख्तलाफात पैदा करने जैसे संगीन इल्जामात का सामना भी जनरल फैज हमीद को करना होगा। खास तौर पर 9 मई के वाकयात के बारे में इनके राब्तों के सबूत हासिल किए गए हैं। ISI का चीफ तैनात होने से जनरल फैज हमीद के मुतनाज़िर जर्नैल होने की बुनियाद पड़ी। अप्रैल 2019 में फैज हमीद को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया और सिर्फ 2 माह बाद इन्हें ISI का DG बना दिया गया।
इस तैनाती ने फौज में भी हलचल मचा दी। इमरान खान ने ISI चीफ की पोस्ट से जनरल आसिम मुनीर को हटाकर फैज हमीद को तैनात किया, जिससे फौज और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात में तनाव आया। जनरल आसिम मुनीर को ISI चीफ की पोस्ट से हटाने के बाद जनरल फैज हमीद ने अपनी पोजीशन को मजबूत करने की कोशिशें की। जब इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ महाज खोला तो ये बात जनरल फैज हमीद के लिए मुश्किलात का बाइस बनी। इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद जनरल फैज हमीद के लिए मुश्किलात का इजाफा हो गया। इसी दौरान जनरल बाजवा ने इन्हें तनाज़ात से दूर रखने के लिए पेशावर तैनात कर दिया। पाकिस्तान के सेनेटर फैसल वाडा ने चंद माह पहले ये दावा किया है कि 9 मई की हंगामा आराई में PTI और इमरान खान की मिली भगत के सबूत साबिक ISI चीफ जनरल फैज हमीद ने ही तहकीकाती एजेंसी को फराहम किए थे। जराए कहते हैं कि जनरल फैज हमीद अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए फौज के नई क़यादत से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते थे, जबकि इन्हें ये भी मालूम हो गया था कि नवाज शरीफ इनकी मुतनाज़ा हैसियत को माफ करने को तैयार नहीं थे। यही वजह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के कायदीन अवामी इज्तिमात में भी इनका नाम लेते थे। अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कई अहम ज़राए खबरें दे रहे हैं कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी में जो इब्तिदाई शवाहिद इनके सामने रखे जा रहे हैं, उनमें नंबर 1 इलेक्शन 2018 में पहले इनके बनी गाला से मुसलसल राब्ते, नंबर 2 बतौर ISI हेड फौज की क़यादत की हिदायत के बगैर वजीर आजम इमरान खान से मुखालिफिन के बारे में हिदायत लेने और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने, नंबर 3 इमरान खान के करीबी साथियों सैफुल्लाह नियाजी वगैरह के साथ मिलकर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ प्लानिंग करने, नंबर 4 बतौर ISI चीफ ओहदे से हटने के बाद इंटेलिजेंस इदारे में होने वाली सरगर्मियों के बारे में इमरान खान और बुशरा बीबी को मालूमात फराहम करने, नंबर 5 इमरान खान की हकीकी लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के मशवरे देने, नंबर 6 नए आर्मी चीफ की तैनाती अपनी मर्जी से कराने और शहबाज शरीफ की हुकूमत की मर्जी का आर्मी चीफ लगवाने के फैसले को नाकाम बनाने के लिए इदारे के अंदर ग्रुप बंदी पैदा करने जैसे इल्जामात का सामना होगा, नंबर 7 और जिन दिनों नए चीफ की तैनाती की तारीख आने वाली थी उससे 2-3 रोज पहले रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस हसास तैनाती के बारे दबाव बढ़ाने जैसी खतरनाक मनसूबाबंदी शामिल है। इस्लामाबाद के बाखबर ज़राए और सीनियर मीडिया पर्सन जो इस तरह की खबरें दे रहे हैं या निजी महफिलों में जिक्र कर रहे हैं दुरुस्त साबित होती हैं। जो इस तरह का कोर्ट मार्शल न सिर्फ फैज हमीद के लिए खतरनाक साबित होगा बल्कि इससे इमरान खान की सियासत, जेल और सख्त तरीन सजा का मरहला भी आने का इम्कान है और इमरान खान को इन इल्जामात की तहकीकात के लिए किसी खुफिया सेल में मुंतकिल करना पड़ेगा। इन तहकीकात से 2 पॉइंट बड़े वाजे हो जाएंगे कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए फौज में मुबैना बगावत का मंसूबा बनाया गया था या नहीं, और 9 मई में इमरान खान का ग्रुप कुछ हसास इदारे के अफसरान के साथ मिलकर मुलविस था या नहीं। और यही पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी खबर होगी। रीशा आफ्ताब को दे इजाजत और देखते रहें डिस्कवर पाकिस्तान।